प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों एवं प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और पुनः कुछ ज्योतिषीय वार्ता करूँगा। आज मैं इंदु लगन की बात करूँगा, या धन लगन भी कहते हैं उसको, इंदु लगन भी कहते हैं और धन लगन भी कहते हैं। इंदु लगन से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जिस जातक की जन्म पत्री है उसके पास धन की पोजीशन कैसी रहेगी, उसके पास प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, कितना धन कमाएगा वो। इसके लिए हम इंदु लगन से देखते हैं। अब देखिए, एक जन्म पत्री है, इसको बोलिए D1, मतलब लग्न जन्म पत्री, जिसमें लग्न की प्रधानता है, लग्न पत्री भी इसको बोला जाता है। तो ये जो जन्म पत्री है, बिहार में एक जगह है दरभंगा, तो ये दरभंगा महाराज की है। उनका नाम था रामेश्वर सिंह, महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह। अपने भाई की मृत्यु के बाद उन्होंने महाराज के पोस्ट को सुशोभित किया और उनकी जो आमदनी थी उस समय, कब, माने 1890-20 में, तो उस समय उनकी जो आय थी वो 3 लाख थी। उन्होंने लगभग 1890 से शुरू किया और लगभग 1929 तक उन्होंने ये महाराजा धीराज के पोस्ट को सुशोभित किया है। जब वो गद्दी पर बैठे तब उनकी आय 3 लाख रुपए थी और उन्होंने अथक परिश्रम के द्वारा उस आय को बढ़ाकर 5 लाख किया था। तो अब हम देखते हैं कि इंदु लगन कैसे बनाई जाती है और कैसे देखी जाती है। अब देखिए, पिछले एपिसोड में बताया था मांगलिक के बारे में। जैसे मान लिया जाए कि ये 4 हाउस में मंगल है और यहाँ पर दशम में बृहस्पति है, तो वहाँ पर हमने बताया था, एक उसमें श्लोक है कि नौ मंगली पश्यति अंश जीवः। बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर हो जाए तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो उसमें मैंने दीप्तांश की बात की है। तो दीप्तांश से हम क्या करते हैं, ग्रहों को देखते हैं कि किसकी कितनी दीप्तांश है। जैसे बृहस्पति की दीप्तांश 4.5 डिग्री है, तो एक कितने डिग्री का है और मंगल कितने डिग्री का है, उसी के अनुसार। जैसे मान लीजिए बृहस्पति जो है 10 डिग्री का है, तो 10 में ऊपर कर दिए 4.5, तो 10 4 14, 14.5, और नीचे कर दीजिएगा तो 5.5। इसके बीच में यदि मंगल होगा तब बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। यह दीप्तांश है। बाकी आज हम दीप्तांश की बात नहीं करेंगे, हम ग्रहों की कला क्या है उसकी बात करेंगे, और ग्रहों के कला के आधार पर जो है इंदु लगन बनाई जाती है। अब देखिए, सूर्य की कलाई कितनी है, 30, चंद्रमा की 16, मंगल की 6, बुध की 8, बृहस्पति की 10, शुक्र की 12 और शनि की 1। अब याद करने सबसे बढ़िया 2 चीज़ याद कीजिए आप, सूर्य का 30, चंद्रमा का 16। अब 16 में से क्या कि 1 हटा दीजिए, इधर बढ़ जाएगा, मंगल में 6, फिर 2 जोड़ दिए 8, 8 2 10 और 10 2 12, और यहाँ शनि का 1 है। अब देखिए, जन्मपत्री जब इंदु लगन बनाएंगे हम, तो कहता क्या है कि जो D1 है, लग्न पत्री है, लग्न लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, 9वें भाव में जो ग्रह बैठा उसको हम नहीं लेंगे, कोई भी ग्रह बैठा हो, हम नवमेश को लेंगे, लॉर्ड ऑफ 9th हाउस। और फिर कहता है उसके बाद चंद्रमा से 9th, मैं यार चंद्र कुंडली से 9, चंद्रमा से
नवम, तो चंद्रमा जैसे यहाँ बैठा हुआ है तो 7, 8, 9। अब देखिए क्या हुआ, ये लग्न है, लग्न से नवम, यहाँ जो है 11 नंबर है, तो ये घर किसका है, शनि का है। तो हमने लिख दिया शनि प्लस चंद्रमा से 7, 8, 9, ये बुध का घर है, हमने लिख दिया शनि प्लस बुध। अब हम इस दोनों की कलाओं को जोड़ देंगे। अब शनि की कला 1 है और बुध की कला 8 है, तो 8 और 1 जोड़ दिया तो 9 आ गया। यदि यह 12 तक होगा तो 10 का तक छोड़ देंगे, 12 से ज़्यादा होगी तो 12 से भाग दे देंगे, और जो शेष बचेगा उसको हम एक जगह लिख लेंगे। अब देखिए उस शेष का हम क्या कर बताते हैं। यहाँ पर तो 9 ही आया केवल, तो हमने 12 से भाग देने की जरूरत नहीं है, और चंद्रमा से हमने 9000 जोड़ गिन दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो है से इनका इंदु लगन हुआ, इंदु लगन हो गया। इनका लग्नेश भी वही है जो इंदु लगन है। अब देखिए कि इंदु लगन को हम चेक कैसे करेंगे कि धन की व्यवस्था क्या होगी। यदि इंदु लगन में शुभ ग्रह हो तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं, धन की आसार बहुत अच्छे होते हैं, आदमी धनी होगा और आज के डेट में करोड़ों का मालिक होगा। तो यहाँ देखिए ये महाराजा धीराज की जन्म पत्री में इंदु लगन में ही बृहस्पति बैठा हुआ है, तो ये शुभ ग्रह है, तो ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट दिया। स्टार्टिंग के 1900 जो था, मैंने 20वीं सेंचुरी जब शुरू हुआ तो उस समय का लाख आज के करोड़ों के बराबर है ही है, तो उनको करोड़पति, आज के डेट में समझिए कि वो करोड़पति थे। उस समय 5 लाख उनकी इनकम थी, तो 5 लाख को आज जैसे महंगाई जिस तरह से बढ़ी है और जिस तरह से वैल्यू उस समय पैसों का था, तो इसका मतलब है कि वो करोड़ों में थे, तो 1 करोड़पति योग बना दिया इसने। पहली बात। दूसरी बात कहता है कि इंदु लगन का लॉर्ड यदि इंदु लग्न की को ही देखे तो और शुभता हो जाती है और धन के आसार और अच्छे हो जाते हैं। देखिए इनके जन्म पत्री में ये भी है, यहाँ का लॉर्ड 3 नंबर है, तो यहाँ का लॉर्ड जो है सो बुध है, और बुध यहाँ पर बैठ के अपने लग्न इंदु लग्न को देख रहा है। इंदु लग्न का लॉर्ड सप्तम में बैठकर अपने लगन को देख रहा है, तो ये भी प्लस पॉइंट हो गया। ये पहली ये बहुत बड़ी अच्छी पॉइंट हो गई। इंदु लगन जहां हम निकाल के ले आए हैं, तो इंदु लगन का संबंध यदि लाभेश या धनेश से हो जाए, हिंदू लगन यहाँ भी उदित हो सकता है, यहाँ भी उदित हो सकता है, तो पर भी धन के अच्छे आसार होंगे और व्यक्ति धन कमाएगा। यदि इंदु लगन में पापक ग्रह हो, सूर्य हो, शनि हो, और यदि उच्च का हो तो वह भी शुभ परिणाम देगा और धन के आसार अच्छे होंगे। मान लीजिए उच्च के नहीं हुए तब क्या होगा? अशुभ ग्रह है, लेकिन उस अशुभ ग्रह का संबंध 3, 6, 8 और 12 से नहीं होगा, तो पर भी ये धन देंगे। और
एक बात और भी है, यदि अशुभ ग्रह होंगे और मित्रवत राशि में होंगे, अच्छे पोजीशन में होंगे, माने बलशाली होंगे, तो धन तो देंगे, लेकिन उम्र के आधे पड़ाव के बाद, हिंदू लगन में ये भी कहता है, उच्च का हो जाए तो धन की बढ़ोतरी होगी। पापा ग्रह बैठे हुए हैं तो पर भी धन मिलेगा, यदि उनकी पोजीशन अच्छी है और उसका संबंध इन भावों से नहीं हो तो अच्छे फल रिजल्ट करेंगे वो। बाकी नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि ये ऐसे धन तो मिलते हैं आधे उम्र के बाद। अब देखिए, यदि इंदु लगन कहाँ कहाँ उदित होगा, जैसे तीसरे घर में उदित हो जाए, छठे घर में उदित हो जाए, आठवें घर में उदित हो जाए और 12वें घर में उदित हो जाए, तो ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे, धन के आसार दिखाएंगे, अच्छे धन के आसार नहीं हैं। सबसे मेन पॉइंट है कि इंदु लगन में शुभ ग्रह हो या इंदु लगन जो है पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो पहली, या इंदु लगन का लॉर्ड यदि इंदु लगन के देख ले तो धन के आसार अच्छे होंगे। इंदु लगन में पापक ग्रह हों और उच्च के होंगे तो वो भी अच्छे आसार देंगे। अब देखिए, इस महाराजा धीराज की जन्मपत्री में और भी बहुत ऐसे चीज, मान ले कि हिंदू लगन में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब नहीं होगा कि वो लाखपति और करोड़पति नहीं होगा, और भी हमको विश्लेषण करना पड़ेगा, आयेश से और धनेश की पोजीशन को देखना पड़ेगा, इसके लिए और सब डिविजनल चार्ट देखना पड़ेगा। अब देखिए कि इनकी जन्मपत्री में क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ देखिए, लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है, हम हिंदू लगन की बात हटा तो पर भी लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो बृहस्पति केंद्राधिपति दोष से दूषित है, 9 और 12 दो केंद्रों का मालिक है, कि केंद्र पे बैठने के कारण केंद्राधिपति दोष बहुत ही न्यून हो गया। और बृहस्पति देखिए कहाँ देखा, 5, यहाँ से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, इस पर इसने फ्रूटफुल रिजल्ट दिया। अब देखिए यहाँ बुध है, बुध यहाँ का लॉर्ड बुध है, और बुध यहाँ पर बैठ के अपने घर को देखा, लग्न को देखा, तो ये भी अच्छा परिणाम देगा। नॉर्मल जन्मपत्री में भी हाउस एक्सचेंज देखिए, सूर्य का घर यहाँ शनि बैठा हुआ है और शनि के घर में रवि बैठा हुआ है, हाउस एक्सचेंज है दोनों। इसका मतलब शनि यदि घर को खराब करेगा, इस घर को, तो रवि बोल रहा है मैं भी तेरे घर खराब कर दूंगा। तो ये दोनों ग्रह यहाँ पर बैठकर घर को खराब नहीं करेंगे। तो पराक्रम का स्थान है और पराक्रम स्थान में क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं, तो यहाँ क्रूर ग्रह अच्छे फल दिए। यहाँ पर यहाँ देखिए मंगल और चंद्रमा, और इस पर बृहस्पति की दृष्टि है। मंगल कहाँ का मालिक है हम देखेंगे, देखिए 8 और 1 का मालिक है। मंगल की दृष्टि आयस पर है और चंद्रमा जो है सो धनेश है। तो मंगल और चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग हो गया और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, तो महालक्ष्मी राजयोग भी यहाँ लगा हुआ है। और महालक्ष्मी राजयोग तो लगा ही है, प्लस और फ्रूटफुल रिजल्ट क्यों निकला, क्योंकि बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि है। अब देखिए बुध जो है, बुध भी केंद्राधिपति दोष से दूषित है, लेकिन बुध भी केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये भी केंद्राधिपति दोष इसको कम लगा। यहां देखिए शुक्र क्या है,
त्रिकोण का भी मालिक है और द्वादश का भी मालिक है। तो कहता है कि द्वादश का मालिक जहां बैठेगा ना उस भाव को खराब कर देगा। हाँ, द्वादश का मालिक यदि 6, 8 और 12 है अपने घर में बैठे तो अच्छा फुलफुल जल देगा, लेकिन और कहीं बढ़ जाएगा तो उस भाव को खराब करेगा। तो क्या यहाँ शुक्र इस भाव को खराब करेगा? नहीं करेगा। क्यों? ये त्रिकोण भी है और मूल त्रिकोण राशि यहाँ है, तो क्या करेगा? ये द्वादश का फल नहीं करेगा, ये अपने इतर राशि का फल करेगा, मतलब दूसरे राशि का फल करेगा। तो यहाँ का फल किया इसने, और यहाँ का एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठा हुआ है। इस तरह देख लिए कि 2 केंद्रों का मालिक केंद्र में या त्रिकोण के त्रिकोण में, 2 केंद्रों का मालिक बुध केंद्र में, तो केंद्र से संबंध हो गया। शुक्र जो है सो एक त्रिकोण है, इसका मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठा हुआ है। 3rd हाउस में शनि पराक्रम को बढ़ा रहा है, यहाँ पर रवि बैठा हुआ है, तो ये दोनों का हाउस एक्सचेंजिंग है, इसलिए दोनों से घर को खराब नहीं किया। हाँ, लेकिन ये शनि जो है ना, जब यहाँ बैठता है तो भाइयों के लिए ठीक नहीं होता है। यहाँ पर जब क्रूर ग्रह बैठेगा तो भाइयों के लिए ठीक नहीं होता है। क्या कहता है श्लोक? सूर्य हंति अग्रे जातः पृष्ठ जातः शनैश्चर अग्रजन पृष्ठजन हंति सहजस्तो धरा सुता। यहाँ पर शनि बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए या मंगल बैठ जाए तो भाइयों के लिए अनिष्ट कारक होती है। तो पहले इनके भाई महाराजा धीराज थे, और उनकी मृत्यु होने के बाद ये महाराजा रामेश्वर सिंह महाराजा धीराज बने थे, और उन्होंने अथक परिश्रम से अपनी स्टेट की इनकम जो 3 लाख थी उसको 5 लाख किया है। तो प्रिय मित्रों, आपने देख लिया कि इंदु लग्न को किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। तो और महाराजा धीराज की पत्री को भी, जन्म पत्री को भी मैंने एक्सप्लेन किया, और धन के आसार अच्छे हैं। तो उन्होंने धन किस तरह से, उस समय का 5 लाख आज करोड़ों है। इस तरह से प्रिय बंधुओं, मित्रों, जिस दर्शकों, मेरे अग्रज एवं अनुज, यदि ये वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लिखें, कुछ लिखिएगा तो मैं कुछ जवाब दूंगा। और जो विद्यार्थी जन जो सीख रहे हैं ज्योतिष, उसको ध्यान से देखें, कोई डाउट हो तो सवाल पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। प्रिय दर्शकों, मैं यहीं वाणी का विराम देता हूं, और सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। पुनः अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और कुछ ज्योतिषीय वार्ता करेंगे। जय श्री राम।